Hello everyone, my name is Maria Khan. So in this video we are going to begin with the Tempest, the further explanation of Tempest. And for the previous videos, go in the description box and check out the link of that. And please subscribe and like my video. So let's begin the video. ठीक है, तो वो बोलता है एड्रियन कि जो है वो ये सेबेस्टियन बोलता है कि अच्छा खासा हम लोग लौट रहे थे वहाँ से वेडिंग से, क्लैरिबल की यानी कि किंग की जो बेटी थी जिसका नाम था क्लैरिबल, CLARIBEL, क्लैरिबल, जिसकी शादी से वो लोग लौट रहे होते हैं, ठीक है, अलोंसो की बेटी की शादी से। तो वो बोलता है कि सब कुछ इतना अच्छा था। तो गोंजालो पहले बोलता है कि नहीं, हमारे कपड़े जो हैं, जैसे हम लोग वहाँ पे जब बेटी की उनकी शादी से, क्लैरिबल की शादी में हम लोग ने जो कपड़े पहने थे निकलते वक्त, उतने ही फ्रेश अभी भी लग रहे हैं, जबकि हम लोग के साथ इतना सब कुछ हुआ, हम लोग पानी के अंदर जो है वो मतलब डूब गए थे, वहाँ से आए हैं, लेकिन हम लोगों के ड्रेस में ज़रा से भी क्रीज नहीं है और वैसी की वैसी फ्रेशनेस और स्मेल है जैसे वहाँ पे थी। तो सेबेस्टियन बोलता है कि इतनी अच्छी ग्रैंड वेडिंग थी वहाँ पे और हम लोग इतने अच्छे से आ रहे थे। और उसके बाद फिर एड्रियन बोलता है कि ट्यूनिस वॉज नेवर ग्रेस्ड बिफोर विद सच अ पैरागॉन टू देयर क्वीन। मतलब ट्यूनिस जो अफ्रीका में जो जगह थी जहाँ पे वो जिसकी शादी हुई थी क्लैरिबल की, तो बोलता है कि ट्यूनिस में इतनी खूबसूरत क्वीन जो है वो अभी तक एक भी बार नहीं आई है। पैरागॉन मतलब होता है जो कि एक सिंबल टाइप का जिसमें बहुत सारी क्वालिटी होती है, ठीक है। तो वो बोलता है कि मतलब इतनी ज़्यादा खूबसूरत आज तक वहाँ पे कोई क्वीन नहीं हुई होगी और जितनी अच्छी, जितनी सुंदर और खूबसूरत जो है वो क्लैरिबल थी। तो बोलता है कि नॉट सिंस विडो डिडोज टाइम। तो विडो डिडो जो रहती है ये एक इसकी एक हिस्ट्री है, ये एक क्लासिकल माइथोलॉजी थी, जो कि इसके बारे में ये है कि जो ये डिडो थी ये जो है वो क्वीन ऑफ कार्थेज थी। कार्थेज को जो है वो ट्यूनिसिया बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्वीन ऑफ कार्थेज थी और ये जो है वो इसको जो है एक प्रिंस से प्यार हो जाता है जिसका नाम रहता है एनियस। तो ये वो एक वॉरियर और एक्सप्लोरर भी रहता है, तो वो इधर उधर जगह जगह पे जाता रहता है। तो वो वहीं पे उसको कार्थेज पे जो कि वो वॉयजेस यानी कि विजिट जो करते नहीं रहते हैं, थोड़ा कुछ कुछ दिन पे जो ट्रिप करते हैं रहते हैं, उस टाइप के कोर्स में वो वहाँ जाता था। तो उसको एनियस को डिडो से प्यार हो जाता है, लेकिन वो बाद में कुछ टाइम तक तो दोनों का सही चल रहा होता है, फिर वो बाद में उस वहाँ पे आना छोड़ दे देता है, उस आइलैंड को छोड़ देता है। और डिडो को जो रहती है उसको इतना ज़्यादा ये चीज़ मतलब हार्ट ब्रोकन लगती है कि वो सुसाइड कमिट कर लेती है और अपने आप को जला लेती है, मतलब जला के अपने आप को मर जाती है। वो उसको इतना दुख होता है कि वो छोड़ के चला गया उसको, तो वो उस गम में अपने आप को बर्न करके सुसाइड कमिट कर लेती है। तो वो इसलिए उसको रिगार्ड किया जाता है एज अ सिंबल ऑफ कॉन्स्टेंट बट होपलेस पैशन। तो मतलब कि उसका प्यार जो था वो कांस्टेंट था लेकिन होपलेस था क्योंकि वो कभी लौट के नहीं आया। तो एक तरीके से वो उसको सिंबल ऑफ कांस्टेंट बट होपलेस पैशन की तरह रिगार्ड किया जाता है। तो वही बोलता है कि नहीं, जब वो थी यहाँ पे, जब वो रानी थी, जब का वो डिडो, तो जो है वो यहाँ की बहुत ज़्यादा वैसी खूबसूरत थी वो भी, तो उसके बाद से कोई नहीं आया है। तो विडो इसलिए उसको बोला गया है क्योंकि वो जो है उससे प्यार करती है एक तरीके से, तो और जो है वो मर जाती है, तो एक तरीके से उसको विडो डिडो नाम बोला गया है, ठीक है। तो एंटोनियो बोलता है विडो अ पॉक्स ऑफ ओवर दैट, हाउ केम दैट विडो इन विडो डिडो। तो एंटोनियो कहता है कि उस विडो पॉक्स ओवर इट मतलब कि कर्स ऑन इट, कि उसको बदवा दो, उसको छोड़ो, वो कहा, वो तुम्हारे ख्याल में कैसे तुमने उसका मेंशन कर दिया, उसके बारे में इतनी कैसे तुमने बोला। मतलब इस तरह से होता है ना, जैसे कोई बुरी चीज़ होती है तो उसको घर पे लोग मना करते हैं ना कि अरे ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए, इससे कुछ बुरा होता है ये वो। तो वैसे वो बुरी नहीं थी, लेकिन तब भी एंटोनियो कहता है कि मतलब क्यों तुम उसका क्यों नाम कर ले लिया, तुम ले लो यहाँ पे, उसको दफ़ा करो, छोड़ो उसको, इस तरह से, ठीक है। फिर सेबेस्टियन बोलता है कि तो व्हाट इफ ही सेड विडोअर एनियस टू गॉड गुड लॉर्ड हाउ यू टेक इट। तो वो बोलता है कि तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर ये विडो डिडो नहीं बोलता, विडोअर एनीज बोल देता, तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हें क्या मैटर, तुम इतना ज़्यादा सीरियसली क्यों ले रहे हो इन सब चीज़ें, इन लोगों की दोनों की फालतू की बातों को। वाई आर यू टेकिंग इट सो सीरियसली, ओके। चाहे वो विडो डिडो बोले चाहे विडोअर डिडो एनीज बोले, कोई फ़र्क नहीं, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता था, सीरियसली क्यों ले रहे हो।
तो एड्रियन फिर बोलता है गोंजालो से, विडो डिडो सेड यू मेक मी स्टडी ऑफ दैट, शी वाज ऑफ कार्थेज नॉट ऑफ ट्यूनिस। तो बोलता है कि विडो डिडो, लेकिन आपने मुझे विडो डिडो के बारे में बताया था कि विडो डिडो तो कार्थेज में रहती थी, तो और जो है क्लैरिबल तो ट्यूनिस में मैरी किया है उसने, उसकी शादी तो ट्यूनिस में हुई है, तो वो कहाँ से वहाँ पे हो जाएगी। तो गोंजालो कहता है कि दिस ट्यूनिस सर वॉज कार्थेज, मतलब ये दोनों एक ही जगह का नाम था पहले, अब ट्यूनिस बोलते हैं, पहले इसको कार्थेज बोलते थे। एंटोनियो, हिज वर्ड इज मोर देन द मिराकुलस हार्प। तो मिराकुलस हार्प यानी कि ये मिराकुलस हार्प जो है वो एक ये भी एक इसकी भी पुरानी कोई हिस्ट्री है कि एक एम्फियन हार्प था जिसने जो एक हार्प यानी कि एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, तो उसने जब ये बजाया था एक जो है इस एम्फियन हार्प को, एम्फियन ने इस हार्प को बजाया था जब, तो वो वॉल ऑफ थीब्स जो थी ना, वो मतलब उसके गाने से वो खड़ी हो गई थी, वॉल ऑफ थीब्स, ठीक है। तो मतलब जैसे होता ना पहले के ज़माने में जब कैसे कैसे कहते हैं, तानसेन जब थे तो वो जब गाते थे तो दिया जल जाता था, इस टाइप से, राइट। तो ऐसे ही एक थे एम्फियन हार्प, तो जब वो हार्प बजाते थे तो उनके उस म्यूज़िक से, उस ट्यून से वॉल ऑफ थीब्स जो है वो रेज हो गई थी, वो खड़ी हो गई थी, ठीक है। तो वही वो बोलता है कि इसके वर्ड्स जो हैं वो उसी तरीके से, मतलब ये इतना ज़्यादा बातें बोल रहा है ये गोंजालो जो है, तो इसके वर्ड्स उसी तरीके से हैं कि ये वॉल और वो खड़ा, मतलब वॉल खड़ी कर दे थीब्स की फिर से। तो सेबेस्टियन फिर मजाक में ऐसे बात करता है, कहता है ही हैड रेज्ड द वॉल एंड हाउसेस टू, मतलब इसकी तो बातें ऐसी हैं कि ना ही सिर्फ वॉल खड़ी होंगी बल्कि घर भी खड़े हो सकते हैं, ना सिर्फ वॉल बल्कि घर जो होते हैं वो भी खड़ा कर दें इसकी आवाज़ें। तो मतलब ये जो इसके वर्ड्स हैं, जो ये बातें बता रहा है कि एक तरीके से कितना फेंक रहा है ये, क्या जो भी है, कि इतनी ज़्यादा बातें ये बोल रहा है कि इसकी बातों से तो सिर्फ वॉल ही नहीं, हाउसेस भी खड़े हो सकते हैं, ठीक है। एंटोनियो, व्हाट इम्पॉसिबल मैटर विल ही मेक इजी नेक्स्ट, मतलब फिर वो बोलता है कि आप देखते हैं कि आगे क्या ये बोलने जा रहे हैं और कौन सी ऐसी इम्पॉसिबल बात को बड़ी ईजिली ये रखने जा रहा है, मतलब कि अब कौन सी बहुत ही डिफ़िकल्ट बात को बहुत ही ईजिली ये प्रेजेंट करके देखते हैं क्या बोलने जा रहा है ये, ठीक है। तो जैसे होता है ना कि आदमी मजाक उड़ाता है कि अच्छा इतनी बड़ी सी बात को बहुत छोटे वे में इंसान बोल देता है कि अरे चांद तोड़ डालाऊंगा मैं ये, तो उसी तरीके से वो बोलता है कि देखते हैं कि अब कौन सी ऐसी डिफ़िकल्ट सी चीज़ को ये बहुत ही ईजी वे में रखते हैं हम लोगों के सामने, ठीक है। फिर सेबेस्टियन बोलता है I think he will carry this island home in his pocket and give it to his son for an apple। तो बोलता है कि मुझे लगता है कि आगे ये काम करने वाला है, ये जो आइलैंड है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ये उस आइलैंड को अपने पॉकेट में रख के और अपने घर पे ले जाके अपने बच्चे को देगा एक एप्पल की तरह, जैसे एक एप्पल नहीं प्रेजेंट करते हैं उसी तरीके से ये अपने इस आइलैंड को, मतलब इतना फेंक रहा है इतनी बड़ी बड़ी, तो ये लोग भी उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, साइड में बात कर रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि अभी आइलैंड जो है ये अपने पॉकेट में रख के ये लेके चला जाएगा और अपने बेटे को एप्पल की तरह प्रेजेंट करेगा, ठीक है। फिर एंटोनियो बोलता है एंड स्विंग द कर्नल्स ऑफ इट इन द सी ब्रिंग फोर्थ मोर आइलैंड्स। तो बोलता है कि या तो फिर हो सकता है कि यहाँ के जो सीड हैं, जो इस आइलैंड की जो सीड है उसको ये नदी में सी में फेंकेगा, पानी में, और वहाँ पे छोटा सा एक और आइलैंड बन जाएगा, ठीक है, और बहुत से अदर आइलैंड छोटे छोटे वो बना देगा। तो एक तरीके से उसकी मजाक उड़ा रहे हैं कि अरे ये तो बड़ा फेंकता है लाइक दिस, ठीक है। तो गोंजालो बोलता है कि व्हाट, मतलब वो कहता है कि क्या आप, मतलब उन लोगों की बातों को कुछ सुनता है कि ये क्या बोल रहे हैं, तो पूछता है क्या व्हाट आर यू सेइंग, कुछ आप लोग बोल रहे हैं क्या। तो एंटोनियो बोलता है व्हाई इन गुड टाइम, वो बोलता है कि नहीं हाँ, मतलब तुम बड़े सही टाइम पे तुम जो है वो जागे हो, मतलब कि सही टाइम पे तुमने हम लोगों की बातें सुनी है, ठीक है। तो वो खैर वो उनकी बातों को इग्नोर करते हुए गोंजालो बोलता है अलोंसो से कि सर जो है वी वर टॉकिंग दैट अ गारमेंट सीम्स नाउ एज फ्रेश एज व्हेन वी वोर इट एट द ट्यूनिस एट द मैरिज ऑफ योर डॉटर हु इज़ नाउ क्वीन। तो बोलता है कि अलोंसो से कहता है कि सर हम लोग ये बात कर रहे थे कि हमारे जो कपड़े जो भी हम लोगों ने पहन रखे हैं वो इतने ज़्यादा अभी फ्रेश लग रहे हैं, इतने ज़्यादा मतलब देखने में इतने ज़्यादा फ्रेश और इतनी अच्छी स्मेल आ रही है कि जितना हम लोगों ने जब आपकी बेटी की शादी के टाइम पहना था
उस उतनी ही ज़्यादा फ्रेशनेस अभी भी उसमें लग रही है। जैसे आप नया कपड़ा पहनते हो तो वो धीरे धीरे जो है ख़राब होने लगती है, उसकी क्रीज, उसमें बहुत सारे जो है वो सिलवटें आ जाती हैं, आप बैठते हो उठते हो तो, और वो थोड़ा सा पुराना लगता है, वो फ्रेशनेस नहीं रह जाती उसको पहने पहने, राइट। इवन आप अगर उसको सुबह पहनो और वो शाम तक भी उसमें काफ़ी क्रीजेस आ जाते हैं। तो इन लोगों के साथ तो इतना बड़ा हादसा हुआ था, ये लोग तो नदी वदी में जो है तैर वैर के किसी तरीके से बच बचा के आए थे इतने भयंकर टेम्पेस्ट से। तो वही वो कहता है कि मतलब इतना बुरा टेम्पेस्ट आया, हम लोग ऐसे आए सी से यहाँ से, लेकिन हम लोगों का कपड़ा अभी भी उतना ही फ्रेश और इतनी अच्छी स्मेल अभी भी आ रही है। तो हम लोग यही बात कर रहे थे। एंटोनियो कहता है एंड द रेयरेस्ट दैट एवर केम इन देयर, तो बोलता है कि हाँ, और जो है कि वो बोलते हैं ना, इससे पहले वाले में गोंजालो बोलता है कि जो हम लोग आपकी बेटी की मैरिज से आ रहे थे जो कि अब ट्यूनिस की रानी है। तो एंटोनियो बोलता है कि हाँ, जो कि सबसे मतलब बेस्ट क्वीन है वहाँ की, अभी तक की सबसे रेयर और बेस्ट क्वीन है, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत इतनी प्रिटी है कि इतनी अच्छी क्वीन वहाँ पे आज तक जो है ट्यूनिस में नहीं होगी। तो वहीं पे सेबेस्टियन जो है थोड़ा विटी रिमार्क करते हुए मजाक उड़ाता है, कहता है हाँ, आई बिसीच यू विडो डीडो, कहता है कि हाँ एक्सेप्ट आई बेग ऑफ यू द विडो डीडो, मतलब कि उसके बारे में मत बोलना, उसको छोड़ देना यहाँ पे विडो डीडो के बारे में। फिर एंटोनियो भी हंसता है कि हाँ विडो डीडो करके लोग ऐसी बात करते हैं। तो गोंजालो बोलता है कि सर is not sir my double as fresh as the first day I wore it, I mean in a sort। तो वो बोलता है कि सर मेरे जो मतलब जो मेरी जैकेट जो मैंने अभी पहन रखी है, डबल इट मतलब यहाँ पे है जैकेट, तो बोलता है कि सर जो मैंने अभी जैकेट पहन रखी है वो अभी इतनी ज़्यादा भी इस वक्त इतनी फ्रेश है जितनी जब मैंने फर्स्ट डे पहनी थी उतनी फ्रेश तब भी नहीं थी जितनी अभी लग रही है। ठीक है, मतलब आई मीन इन अ शॉर्ट, मतलब कि इन अ सेंस कि मेरी जैकेट जो है वो अभी इतनी ज़्यादा फ्रेश लग रही है। इतनी तो तब नहीं लग रही थी जब मैं फ़र्स्ट टाइम इसको मैंने वहाँ इनकी बेटी की शादी के टाइम पहना था। इतनी फ्रेश तो वहाँ पे भी नहीं लग रही थी जितनी फ्रेश अभी लग रही है यहाँ पे पहना हुआ हूँ जब मैं इस टेम्पेस्ट के बाद गया हूँ तो। ठीक है, सो एंटोनियो बोलता है दैट शॉट वॉज वेल फिनिश्ड फॉर। तो एंटोनियो बोलता है कि यस तुम सही कह रहे हो और बहुत ही मतलब अभी फ्रेश तो खैर लग रही है। ठीक है, फिर वो उसके बाद जो है गोंजालो अलोंसो से बोलता है व्हेन आई वोर इट एट योर डॉटर्स मैरिज, मतलब कि जब मैंने तुम्हारी बेटी की शादी पे पहना था वहाँ से ज़्यादा अभी जो है ये काफ़ी अच्छी और फ्रेश लग रही है। इतनी तो तब भी नहीं लग रही थी जितनी वहाँ पे पहना था मैंने। ठीक है, फिर अलोंसो रहता है, अलोंसो थोड़ा सा वो वैसे ही डिप्रेस रहता है और वो इन लोगों की बातों से बहुत पकड़ा होता है गोंजालो की कि ज़बरदस्ती समझाया जा रहा है, बोले जा रहा है। वो थोड़ा सा सैड रहता है, उसका बेटा मर गया है, उसके अकॉर्डिंग फर्डिनेंड जो है वो उस टेम्पेस्ट में मर चुका है, खो गया है। और उसके बाद भी ये लोग उसको मतलब वो चाह रहे हैं थोड़ी देर कि मैं शांत रहूँ, मुझे ये लोग डिस्टर्ब ना करें और जो है मुझे इरिटेट कर रहे हैं, बार बार बोल बोल के समझा रहे हैं ज़बरदस्ती। तो वो कहता है कि यू क्रैम दीज वर्ड्स इनटू माइन ईयर्स अगेंस्ट, मतलब तुम जो शब्द बोल रहे हो ना, जो तुम लोग बातें करो मेरे कानों में चुभ रही हैं वो सारी बातें। द स्टमक ऑफ माई सेंस, मतलब कि मेरे मेरे दिमाग में तुम लोगों की बातें जो है ये सब तुम लोगों की चुभ रही है, मेरे पेट में जो है तुम लोगों के वर्ड्स बिल्कुल भी हजम नहीं हो पा रहे, मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो उलझन हो रही है तुम लोगों की बातों से, तो तुम लोग चुप हो जाओ। क्रैम मतलब कि पेन हो रहा है एक तरीके से। ठीक है, वुड आई हैड नेवर मैरिड माई डॉटर देयर फॉर कमिंग देंस माई सन इज लॉस्ट एंड इन माई रेट शी टू हु इज सो फार अवे फ्रॉम इटली रिमूव्ड। तो बोलता है कि मैंने अगर अपनी बेटी की शादी वहाँ पे ना की होती, जो कि तो ना मैंने उसकी शादी वहाँ पे की होती, ना वहाँ से हम लोग लौटते, ना यहाँ पे हमें ऐसा ये टेम्पेस्ट मिलता, ना ही मैं अपने बेटे को खोता। और अब तो ऐसा हो गया कि मैंने अपने बेटे को भी खो दिया और अपनी बेटी को भी खो दिया। बेटी को इसलिए खो दिया क्यों, क्योंकि उसकी शादी मैंने इतनी दूर कर दी है कि मैं वहाँ से यहाँ से वहाँ पे मतलब इटली से जो है अफ्रीका जाने में कितना टाइम लग जाता है और मैं उससे बहुत मुश्किल से मिल पाऊँगा, इतनी दूर मैंने उसकी शादी कर दी है। ठीक है, तो समझ में आया। वो ये बोलता है कि अगर मैंने अपनी बेटी की शादी वहाँ पे नहीं की होती, मतलब ट्यूनिस में अफ्रीका में मैंने उसकी शादी नहीं की होती, तो ना हम लोग वहाँ पे जाते, ना वहाँ से हम लोग ऐसे लौट रहे होते, ना ही ये तूफान हमें रास्ते में मिलता और ना ही मेरा बेटा जो है वो इस तूफान में डूब के मरता।
और अब तो मेरा बेटा भी, मैंने उसको भी, आई हैव लॉस्ट माई सन ऑल्सो एंड इन माई रेट शी टू, मतलब कि मैंने अपने, अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने बेटे को भी खो दिया और अपनी बेटी को भी खो दिया, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा इटली से, उसको मैंने दूर शादी किया है उसकी, कि मुझे नहीं लगता कि मैं उसको अब जल्दी कभी देख भी पाऊंगा। ऑफ दाउ माइन आयर ऑफ नेपल्स एंड ऑफ मिलान व्हाट स्ट्रेंज फिश हैथ मेड हिज मील ऑन दी। और फिर वो अपने बेटे को बोलता है कि अरे मेरे बेटे को, मेरा बेटा जो यहाँ मतलब राजा था वहाँ का होने वाला, उसको कौन सी फिश जो है वो खा ली, कौन सी मछली ने अपना खाना बना लिया। मतलब एक होता है ना कि वो, इसको ये पता था कि वो डूब के मर गया है ना, तो वही वो बोलता है कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा, पता नहीं कौन सी उसको मछली ने, यहाँ पे कौन सी फिश ने उसको अपना खाना बना के उसको खा लिया, क्योंकि वो पानी में कूदा था, तो उसको ये लगता है कि उसको कोई जानवर ने, पानी में कोई फिश ने उसे खा लिया होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे बात होती है। उसके बाद में फ्रांसिस्को कहता है कि सर मे लिव। सो फ्रांसिस्को उसको समझाता है कि सर हो सकता है कि वो जिंदा हो, क्योंकि मैंने उसको देखा है। आई सॉ हिम बीट द सर्जेस अंडर हिम एंड राइड अपॉन देयर बैक्स। मैंने उसको देखा है कि वो जो है कितनी, मतलब इन वेव्स से कितना लड़ते हुए, उनके अगेंस्ट जाते हुए फ्लोट कर रहा था आगे की तरफ। मतलब आई सॉ हिम फाइट अगेंस्ट द वेव्स एंड फ्लोट ऑन देम, मतलब कि मैंने उसको देखा था कि वो किस तरीके से ये जो वेव्स, जो पानी की जो वेव्स थी इतनी भयानक, उससे लड़ता हुआ उसको आगे जो है उसको पिछाड़ते हुए वो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था, किनारे की तरफ। तो हो सकता है कि वो जिंदा हो। He trod the water whose enmity he flung aside and breasted the surge most swollen in and that met him। तो वो बोलता है कि वो इतना ज़्यादा मतलब स्ट्रगल कर रहा था इस वाटर में, और जितनी भी ऑपोजिट जो रिवर, मतलब जो वेव्स आ रही थी, उनको वो पीछे की तरफ बैटल उनसे लड़ रहा था एक तरीके से, और उनको पीछे की तरफ ढकेलते हुए, इन स्ट्रॉन्ग वेव्स को वो पीछे की तरफ ढकेलते हुए वो अपने आगे बढ़ता जा रहा था। ठीक है, हिज बोल्ड हेड बोव द कंटेंशियस वेव he kept and oared himself with his good arms in lusty stroke to the shore that over his wave worn bases boat। तो वो बोलता है कि जिस तरीके से वो अपने अपने सर को आगे करते हुए जो है इस अपने गुड आर्म्स, यानी कि अपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्म से वो आगे बढ़ता, स्वयं करता जा रहा था किनारे की तरफ, टू द शोर। उसको देख के ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि वो रीच कर भी गया हो, मतलब कि वो इस आइलैंड के किनारे वो पहुंच भी गया हो। और मुझे ऐसा ही लगता है कि वो यहाँ पे पहुंच गया होगा। एज स्टूपिंग टू रिलीव हिम आई नॉट डाउट ही केम अलाइव टू द लैंड। मतलब कि जिस तरीके से वो फाइट बैक कर रहा था, जिस तरीके से वो लड़ रहा था, उसको देख के ऐसा लग रहा था कितनी ब्रेवली वो सारे वेव्स को पीछे छोड़ता हुआ आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा था। तो उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो हो सकता है कि वो यहाँ पे इस किनारे पे पहुंच भी गया हो, क्योंकि वो इतना इतना स्ट्रांगली वो इससे फाइट बैक कर रहा था। ठीक है, लेकिन एलोंसो कहता है नो 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 ही इज गॉन, नहीं वो मर चुका है, ये तुम मुझे बस दिलासा देने के लिए सारी बातें कर रहे हो। इतना भयानक टेम्पेस्ट आया था, इतनी गहरी नदी है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बचा हो और वो मर गया होगा। फिर सेबेस्टियन जो उसका छोटा भाई होता है वो बोलता है सर यू मे थैंक यू सेल्फ फॉर दिस ग्रेट लॉस। मतलब वो कहता है तुम्हें जो तुमने किया है ना, ये जो तुम्हारे साथ हुआ है इतना बड़ा लॉस, तुम्हें ये तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें इसके लिए खुद को थैंक्स बोलना चाहिए। दैट वुड नॉट प्लेस आर यूरोप विथ योर डॉटर बट रादर लूज हर टू एन अफ्रीकन। मतलब कि तुमने हमारे यूरोप में किसी से शादी ना करवा के, किसी प्रिंस से अपने यूरोप में उसकी अपनी बेटी की शादी ना करवा के, तुमने बल्कि एक अफ्रीकन से शादी करा दी उसकी, इतनी दूर जाके। ठीक है, but rather lose her to an African, where she at least is banished from your eye, who hath caused to wed the grief on it। तो वो बोलता है कि मतलब कि तुम्हें जो है ना, तुम्हें ही ये जो तुम्हारे साथ जो लॉस हुआ है, जो इतनी बड़ी घटना तुम्हारे साथ हुई ना, इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। बट क्योंकि तुमसे हम लोगों ने कहा था कि अपनी बेटी की शादी यहीं यूरोप में ही करो, पास में ही करो, लेकिन तब भी तुमने उसकी शादी इतनी दूर कर दी, एक अफ्रीकन से कर दी, जो कि अब वो इतनी दूर पहुंच गई है कि तुम्हारी आंखों से तो बैनिश हो गई, मतलब तुम्हारी नज़रों से तो समझ लो अब वो बहुत ज़्यादा दूर हो गई है। और अब वो इतनी जल्दी, क्योंकि इतनी ज़्यादा दूर शादी कर दी, अब तो फिर भी समझ लो कि इतने सारे फैसिलिटीज़ हो गई हैं ट्रैवलिंग की, इधर उधर आने के लिए, फ़्लाइट्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, तो आप उससे आ जा सकते हो ईजिली विद इन अ डे। ओके, और 1 और 2 डेज़।
बट पहले क्या था, पहले शिप से ही जाते थे सब लोग, तो शिप में इतनी तेजी से तो जा नहीं सकता है, धीरे धीरे जाती थी, तो कम से कम 7-8 डेज लग जाते थे कहीं पहुंचने में। तो जब इतना दिन लग जाता था ऑब्वियसली आने जाने में, तो लोग इतनी जल्दी तो नहीं आ सकते थे। तो जो इसीलिए ज़्यादातर लोग, मतलब आज भी ऐसे ही होता है, लोग की पेरेंट्स अपनी बेटियों की शादी बहुत आसपास ही करना चाहते हैं, क्योंकि ये इनको ये डर रहता है कि बहुत दूर हो जाएगी तो आ नहीं पाएगी, मिल नहीं पाएगी, ठीक है। बट तो वही वो कहता है कि हम लोगों ने आपसे कहा था कि उसकी शादी यूरोप में ही कर दो, और यूरोप में ना करके, इतनी अच्छी लड़की थी वो, उसको यहीं पे यूरोप अगर उसको एज अ क्वीन पाता तो ब्लेस हो जाता, लेकिन आपने उसको बल्कि एक अफ्रीकन से उसकी शादी करा दी। तो अब उसका कॉन्सिक्वेंस तो यही होगा कि तुम ना तो उसको देख पाओगे, और उसकी वजह से ये ग्रीफ तुम्हारे ऊपर आया, क्योंकि हम लोग उसकी शादी से लौट रहे थे और ये तूफान आया जिसकी वजह से तुम्हारा बेटा भी मर गया। तो ये सब कुछ जो हुआ है ना, उसकी वजह वो, उसके लिए तुम अपने आप को ही थैंक्स करो, क्योंकि तुम्हारी ही वजह से ये सब कुछ हुआ है। ना तुम जाते, ना तुम अपनी हम लोगों की बात मानते, अपनी बेटी की शादी जो है वो इतनी दूर ना करते, और ना ही ऐसा कुछ होता, ठीक है। तो वो एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। इसके आगे और भी बहुत सारी बातें होती हैं आपस में इन लोगों के बीच में, फिर क्या होता है ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेसन में, ठीक है। So thank you so much everyone for listening the video. Please subscribe my video, like my video, and share my video with all of your classmates and friends. And if you have any question or query, please ask me in the comments below. Thank you so much. Bye.